हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में। मात्र एक ऐसी कंपनी है जो रिलायंस जियो को टक्कर देती है, वो है एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर में। ओके, और हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चार्ट पे जानेंगे कि एंट्री अब कब लें, एट देन एग्जिट कब करना है। ओके, एंड थोड़ा कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स भी जानेंगे जिससे हम लोग को ईजिली डिफाइन हो जाएगा कि अब कि स्टॉक में मोमेंटम कैसा है। क्लियर है। जो भारतीय एयरटेल डेली बेसिस पे RSI है 72 के आसपास। ओके, ओपन हुआ था 1186, हाई गया 1200 पे, लो गया 1157 एंड देन क्लोज हुआ 1160 पे। ऑलमोस्ट 2.47% का गिरावट देखने को हम लोग को मिला लास्ट डे। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो मोमेंटम कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ था। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली मोमेंटम बनाया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस जो कि है 1160, हाई गया था 1200 के आसपास। ओके, अगर इस स्टॉक को ब्रेकआउट करना पड़ेगा तो डायरेक्ट एक बिग ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा 1200 को। ओके, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसके कारण प्राइस नहीं बढ़ पाएगा। ओके, यानी तो फिर रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करेगा, फिर डाउन यहाँ पे तभी ब्रेकआउट कर सकता है जब एक बिग कैंडल बने, लाइक दैट दिस टाइप ऑफ कैंडल। ओके, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, ऑलमोस्ट 2.76% का रिटर्न दिया। ओके, 3 या 4% का एक बिग कैंडल बनेगा तभी ये ब्रेकआउट करेगा। नहीं तो ये जो जैसा छोटा छोटा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनेगा, इसका मतलब ये पोजीशन बनाने के लिए दिया हुआ है। ओके, यानी कि अब एंट्री करने का समय, सही समय आ चुका है, क्योंकि मोमेंटम अपसाइड की तरफ है, कोई इस पर डेप्थ है नहीं। ओके, जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसके पहले एनालिसिस कर लेता हूँ कि कंपनी में मोमेंटम है क्या नहीं है, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट करेगा तो एंट्री लेना है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1250 एंड देन सेकंड टारगेट रहेगा 1300 के आसपास। स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1130, सेकंड स्टॉप लॉस रहेगा 1100 के आसपास। ओके, तो फंडामेंटल का अपन बात करेंगे। जो परफॉर्मेंस है इसका एवरेज है। ओके, परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट बैड है एंड रेड फ्लैग लो है। 73% लोग इसे बाई करने के लिए रेडी है। परफॉर्मेंस का बात करेंगे, परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट बैड है। तो एंट्री पॉइंट बैड है तो रेड फ्लैग मंथ के रिटर्न के बारे में अपन बात करेंगे। 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है एक मंथ में। ओके, लो गया था 989, हाई गया 1200 के आसपास। साल के रिटर्न के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। एक साल में रिटर्न जनरेट करके दिया 50%, लो गया था 735 एंड हाई गया है 1200 के आसपास। देखिए, जो करेंट एसिड है एंड नॉन करेंट एसिड है, दोनों को इक्वल करके जो टोटल एसिड हो रहा है 2020 में 3,59,091 करोड़। यानी कि जो एसिड था, यानी करेंट एसिड लेस देन 1 ईयर एंड नॉन करेंट एसिड मोर देन 1 ईयर। ओके, मैंने बार बार बताया कि करंट एसिड किसको बोलते हैं। जो करंट एसिड जो आपके पास पैसा है बैंक में पड़ा हुआ है। ओके, या करंट एसिड जो इसे आप बेच के तुरंत मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन करंट एसिड होता है ऐसे कि अगर मान लो सपोज़ कि अगर कुछ माल उल बनाए हुए हो, गोदाम में पड़ा हुआ है, ओके, तो उसको नॉन करंट एसिड में बोलेंगे अपन, क्योंकि एक साल के बाद ही उसको सेल आउट कर सकते हैं। क्लियर है, चाहे वो बॉन्ड हो या कहीं इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया हो। क्लियर है, तो वो 2020 में दोनों को जोड़ के जो टोटल एसिड था 3,59,091 करोड़ के आसपास था। फिर 21 में 3,44,417 करोड़, 22 में 3,61,207 करोड़, 23 में 4,44,557 करोड़। ओके, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दोनों को ऐड करके जो टोटल लाइबिलिटीज़ है 2020 में 2,56,961 करोड़, 21 में 2,63,190 करोड़, 22 में 2,69,272 करोड़ एंड लास्ट 23 में 3,38,112 करोड़ टोटल लाइबिलिटीज़ था। ओके, प्रोमोटर का होल्डिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जो प्रोमोटर का होल्डिंग है 55% के आसपास टोटल प्रोमोटर का होल्डिंग है। ओके, म्यूचुअल फंड 12% के आसपास है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 8.36%, FI 22.68% के आसपास है, रिटेल एंड अदर 3.10%। देखिए, जो रिलायंस जियो आया उसके बाद कोई भी सिम की कंपनी नहीं बची टेलीकॉम सेक्टर की। लाइक चाहे आप वोडाफोन का बात करो, यूनिनॉर का बात करो, आइडिया का बात करो। बाद में आइडिया यूनिनॉर ने उठने की बहुत कोशिश की, दोनों मर्ज हो गए बट वो नहीं हो पाए। वोडाफोन अभी भी चल रहा है, घिसिट पिसिट के चल ही रहा है। बस जो जियो को टक्कर दे रहा है वो है एयरटेल। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आई थिंक सो 7 लाख करोड़ के आसपास होगा।
या नेट एग्जैक्ट 7 लाख करोड़ के पास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ओके, और वो पी रेशियो 92.74% है। जो सेक्टर का जो पी है -87.50% है। इतना मान नहीं रखता है, ठीक है, माइनस में है, बट जो मोमेंटम हम लोग को शो कर रहा है, मोमेंटम को कैप्चर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ओके, बस आप RSI को देखो और थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लो। क्या है कि हम लोग को टारगेट लेके 10% 15% का ही तो टारगेट लेके चल। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। चैनल का सपोर्ट सब्सक्राइब कर दीजिए।